अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका मेज़बान ज़ियाउद्दीन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हुनर बाय ज़िया। दोस्तों मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में ये वादा किया था कि मैं आपको कोरे से बचाव के लिए फ्रेम बनाने का तरीका बताऊंगा। हमने अपनी पहली वीडियो में पूरा प्रोसेस किया था ब्लॉक बनाने का। अब उस ब्लॉक की क्या ज़रूरत थी वो मैं अब आपको बताऊंगा कि हम फ्रेम बनाकर किस तरीके से उस ब्लॉक पर फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस फ्रेम को बनाने का तरीका। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये कोरे से बचाव के लिए जो है स्पेशल ये फ्रेम बनाया जा रहा है, क्योंकि अगला महीना नवंबर और दिसंबर कोरे का महीना है। तो कोरों से पौधों पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं, पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है। तो उसके लिए हम एक फ्रेम बनाएंगे। तो ये फ्रेम बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने प्लास्टिक का पाइप लेना है। मैंने आपको जैसे बताया था कि बिजली वालों से आपको प्लास्टिक का पाइप मिल जाएगा। ये बिजली वाले जो दीवारों के अंदर वायरिंग करते हैं ना, उस वायरिंग का ये पाइप होता है और इसका साइज़ होता है 1.25 इंची। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आपने सस्ता तरीन पाइप लेना है, कोई ज़्यादा इस पर खर्चा करने की या आला क्वालिटी के पाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाइप घटिया भी होगा तो वो भी जो है यानी सस्ता तरीन होगा, इन्फीरियर जिसको कहते हैं, तो वो सस्ता तीन भी आपका काम कर जाएगा और कम खर्च में आपका बेहतरीन फ्रेम तैयार हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने एक पाइप लिया, इस पाइप की टोटल लेंथ होती है 10 फुट। आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये छोटे छोटे पीस बना लिए हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जितनी मेरी क्यारी की रिक्वायरमेंट है। ये छोटा पीस है, ये उसके साथ जो है वो लंबा पीस है। तो आइए अब हम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ होगी ये पाइप 1.25 इंची का, और उसके साथ फिर हमें कुछ छोटे छोटे पीस ज़रूरत पड़ेंगे। अभी आपको पता चलेगा कि हमने ये पीस कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। ये छोटे छोटे पीस भी हमें ज़रूरत पड़ेंगे। उसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एल्बो। ये एल्बो जो है उसको बेंड देने के लिए यानी मोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं एल्बो। ये भी 1.25 इंची साइज़ में है। ये देखिए मैंने एल्बो रखी हुई है। और उसके अलावा एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं टी। तो ये चीज़ कहलाती है टी। ये देखें इसके 3 सिरे होते हैं और अभी हम इसका इस्तेमाल आपके सामने करेंगे। इस टी की मदद से और इस बैंड की मदद से हम ये अपने एल्बो की मदद से हम अपना फ्रेम तैयार करेंगे। तो देखें फ्रेम की तैयारी के मराहिल। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये छोटे छोटे पीस जो हैं, ये एक एक पीस जो है इसमें टी में फंसा लेंगे। ये देखें, ये हमें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हमने ये पीस तैयार करने हैं। क्योंकि ये 4 टांगों का फ्रेम बनाना है तो इस पर हमें सिर्फ 4 पीस ही जरूरत पड़ेंगी। ये देखें हमने इसको बना लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ये इसकी टांगें हैं, ये हम इसको टांगों के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर हम एक टी को इस तरह से लगा लेंगे कि इसका एक सिरा जो है वो टांग की तरफ आ जाए, दूसरा सिरा जो है वो बच जाएगा जिसमें कि हमने बाकी फ्रेम लगाना होगा। तो इस तरीके से हम पहले अपनी चारों टांगों के साथ इसको लगा लेते हैं। और इसके लगाने का कोई खास तरीका नहीं है, उल्टी सीधी जैसी मर्जी ये लग जाए। और इसको मजबूत करने के लिए आप इस पर टेप भी लगा सकते हैं ताकि ये घूमे नहीं। इसको घुमाने से बचाने के लिए आप इस पर टेप भी लगा सकते हैं। टेप लगाने का प्रोसेस भी मैं आपको भी बताता हूँ कि किस तरीके से आपने लगानी है। ये दोस्तों मैं टेप लेकर आया हूँ। अभी इस टेप को लगाते हैं। टेप लगाने का प्रोसेस भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने लगानी है। टेप 2 तरीके से लग सकती है दोस्तों। या तो आप अंदर इसकी फिटिंग के लिए अंदर की तरफ से इसको लगा लें या बाहर की तरफ से लगा लें। दोनों सूरतों में ये मजबूत ही होती है, लेकिन बेहतर है कि अगर आप अंदर की तरफ से लगाते हैं तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये भी इसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है, उस गैप की वजह से जो है ये टांगे इसकी बड़े बुरे तरीके से हिल रहे हैं। तो हम इस पर क्या करते हैं, हम इस पर थोड़ी सी टेप लगा लेते हैं। जो जोड़ इसका ज़्यादा लूज होगा दोस्तों, उस पर आपने ज़्यादा टेप लगा के इसको बड़ी मजबूती के साथ कर लेना है। और अगर इस तरह से टेप ज़्यादा खर्च हो रही हो तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उसको बाहर से ज्वाइंट कर लेना है। बाहर से भी ये बड़ी आसानी से मजबूत जोड़ इसका लग जाता है। तो ये देखें मैंने एक टेप लगाई है। अब टेप लगाने के बाद मैं इसको ये इसके अंदर दाखिल कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने देखा कि ये अभी लूज है, लेकिन आप देखें कि वो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर हो गया। तो अब क्या करना है हमने, अब इसके साथ हमने इसको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है, इस सिरे को यानी ये वाला जो सिरा है जिस पर हमने ये पीस नहीं लगाया, उस सिरे के साथ हमने इस पाइप को जोड़ देना है। ये देखें
ये पाइप हमने जोड़ दिया इसको। अब इसके दूसरे सिरे पर हम ये दूसरा लगाएंगे, और दूसरे को भी आपने इसी तरह से लगाना है कि जिस सिरे पर छोटा पाइप नहीं लगाया हुआ उस सिरे को आपने इसके साथ जोड़ देना है। ये देखें, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के इसके सारे जितने भी सिरे हैं उन सब सिरों पर हमने टेप जरूर लगानी है, क्योंकि टेप से ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो टेप लगाने के लिए ये देखें, बाहर से टेप कैसे लगाई जाएगी। बाहर से ऐसे आप टेप लगाएंगे और बाहर से आपकी कम टेप में जो है ये आपका ज़्यादा काम हो जाएगा। ये देखें, इसको भी टेप कर लेते हैं ताकि हमारा मसला ही सारा ख़त्म हो जाए, कोई भी चीज़ हमारी लूज ना रहे, हम उसको बड़ी आसानी के साथ फिटिंग कर लें। पहले आपने इस तरीके से हर चीज़ को तैयार कर लेना है। टेप वगैरह लगाकर इसके पहले टांगों के साथ जो है ना, इसकी टांगों के साथ ये पी लगाकर इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने बांध लेना है। ये पहले कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी। ये 4 सेट आपने तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, ये तो दूसरा भी तैयार हो गया। अब इनको हमने आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस पर एल्बो लगाएंगे आप, और एल्बो को इस तरीके से लगाना है। ये देखें, आपका ये फ्रेम का एक हिस्सा जो है वो आपने ज़मीन पर लिटा दिया, और उसके बाद आपने 90 डिग्री पर इस एल्बो को फिट कर देना है। याद रहे कि इसको 90 डिग्री पर लगाना है ताकि ये बिल्कुल ठीक हो। इसी तरह से ये दूसरा सेट है, उस पर भी हमने 90 डिग्री पर एल्बो को लगा देना है। ये छोटे सिरे पर लगाना है जहाँ पर हमने छोटा पाइप का पीस लगाया था। ओके दोस्तों, ये आपने देखा, ये मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, अब इसके दौरान आपने दूसरा पाइप जिसका आपने फ्रेम बनाना था वो पाइप आपने इस पर फिट कर देना है। ये देखें, ये हम इस पाइप को इस पर फिट कर रहे हैं। ये देखें, और इसी तरह से इसके दूसरे सिरे पर भी ये पाइप को फिट कर देना है। अब इस पर आपने ये दूसरा फ्रेम फिट कर देना है। ये देखें, ये जो आपने बनाया था ना, ये वाला फ्रेम आपने बनाया था, ठीक है, इसको इसके ऊपर लगा देना है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्रेम जो है वो हमने ब्लॉक पर फिट करना है, और ये देखें हमने फ्रेम तैयार किया है। फ्रेम को मज़ीद मजबूत करने के लिए आप टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से आप उसको लगा लें, और फिर उसके बाद आप देखें कि ये मैंने इनको ब्लॉक्स पर खड़ा कर दिया है। अब इन ब्लॉक्स की वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका ये फ्रेम टेढ़ा नहीं होगा, इसकी टांगें नहीं मुड़ेंगी, और ये अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। अब आप इसके ऊपर पॉलीथीन या ग्रीन नेट जो भी आप इस पर डालना चाहते हैं वो उस पर बड़ी आसानी से डालकर उसको किसी धागे या तार की मदद से आप इस पर बांध सकते हैं। इस तरह से आपकी सब्ज़ियां जो भी आपने लगाई होंगी वो बड़े अच्छे तरीके से कोरे से बच जाएंगी। और दूसरा दोस्तों, एक बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि पौधे की मैक्सिमम हाइट के मुताबिक इसने फ्रेम की हाइट भी रखनी है। यानी टमाटर का पौधा अगर आपका 3 फुट तक जाता है तो आप उसको 3 फुट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे तो उसमें यह है कि आपके पाइप बेंड होने का ख़तरा है। लिहाजा उसके लिए फिर आप कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा ये छोटे पौधों के लिए बहुत कामयाब है, ख़ास तौर पे 2 से 2.5 फुट तक जो पौधे होते हैं। मिर्चों के पौधों पर ये कामयाब है, चुकंदर के पौधों पर, गाजर हो गई, मूली हो गई, उनके पौधों के लिए ये बहुत कामयाब है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।